सुप्रभात बेटा। आज का हमारी कक्षा का जो विषय है वो है संदेश यहाँ मैं नई स्वर्ग का लाया। इस कविता के भावों को स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कविता जो है वो मैथिलीशरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है और उनके महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से संकलित की गई है। तो इस कविता में राम के चरित्र के माध्यम से लोकतंत्र में शासक के प्रति कर्तव्यों का बोध करा है, यानी कि राजा का अपने प्रजा के प्रति क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, उन उत्तरदायित्वों का बोध उनके द्वारा करवाया गया है। इस कविता में जो श्री राम है वो एक लोकतांत्रिक शासक के कर्तव्य जनसाधारण के सुख सुविधाओं और विकास के प्रति अर्पित दिखाई देते हैं। तो इस कविता में शासक के गुणों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि शासक ऐसा होना चाहिए जैसे कि बादल अपने लिए जल वर्षा नहीं करता, अपितु वह पृथ्वी के जीव जंतुओं और वनस्पतियों की प्यास बुझाने का कार्य करता और बदले में उनसे कुछ नहीं चाहता। क्या कहा है, निज हेतु बरसता नहीं व्योम से पानी, हम हों समष्टि के लिए व्यष्टि बलिदानी। यानी कि व्यक्ति को समाज की सुख सुविधाओं के लिए, लोगों की सुख सुविधाओं के लिए अपने सुविधाओं का त्याग कर देना चाहिए, ऐसा संदेश मैथिलीशरण गुप्त जी यहाँ पर देते हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत शासकों के कर्तव्यों का बोध कराते हुए कहा है कि उन्हें जनता को अपनी रक्षा का अधिकार होना चाहिए तथा उनकी सुख सुविधा का भार स्वयं लेना चाहिए। कवि ने आज के शासकों की धन लिप्सा को देखते हुए कहा है कि भारतीय महापुरुषों की भांति उन्हें धन को ही सब कुछ नहीं समझना चाहिए। शासक का वास्तविक धन तो वहाँ की जनता का जीवन और उसका विकास तथा समृद्धि होना चाहिए। शासक और जनता के हित के लिए समाज में आमूल चूल परिवर्तन भी लाने चाहिए। तो ये कविता जो है उस समय पर लिखी गई थी जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेज क्या कर रहे थे, लगातार हमारे देशवासियों का शोषण कर रहे थे। तो उस शोषण को बचाने के लिए, यानी कि उस शोषण को दूर करने के लिए अंग्रेज शासक को कहीं ना कहीं संबोधित किया गया इस कविता के अंदर कि अंग्रेजों को भारतीय जनता की प्रजा का जो है जनता की सुविधाओं का जो है ध्यान रखना चाहिए। तो इस एक मतलब संदेश देते हुए कवि कहते हैं, निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, सबकी सुविधा का भार किंतु शासन को, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया, सुख शांति हेतु में क्रांति मचाने आया। तो कवि जो है वो श्री राम के माध्यम से क्या कहता है कि मेरा जो भारत देश के अंदर भगवान मैं हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पर श्री राम के रूप में जन्म लेने का उद्देश्य ये है कि मैं भारत देश को क्या करना चाहता हूँ, इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहता हूँ। प्रस्तुत कविता में कवि ने संदेश देते हुए कहा है कि एक अच्छे शासक के लिए जनता की विश्वसनीयता अति अनिवार्य है। उसे जनता के दुखों व कठिनाइयों को दूर करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। उसे समाज में मजबूर, दुखों से व्याकुल, शक्तिहीन तथा दीनों के प्रति सद्भाव रखते हुए उनकी सहायता करनी चाहिए। शासन से डरे हुए लोगों को भय मुक्त करना चाहिए ताकि उनका शासन के प्रति विश्वास बना रहे। यदि डरे हुए लोगों में शासन के प्रति विश्वास नहीं रहता तो स्थिति अत्यंत गंभीर हो सकती है। इसलिए कवि क्या कहते हैं कि विश्वासी का विश्वास बचाने आया मैं, आया उनके हेतु जो कि तापित हैं, जो विवश विकल बलहीन देन शापित हैं, हो जाएं अभय से वे जिन्हें की भय भाषित हैं। यानी कि जो लोग राजा के ऊपर विश्वास करते हैं मैं उस विश्वास को कायम रखना चाहता हूँ, और जो लोग दीन दुखी हो गए हैं मैं उनको क्या करने आया हूँ, बचाने आया हूँ, उनको उस शाप से मुक्त करने के लिए आया हूँ। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह भी स्पष्ट किया है कि शासक को अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु समाज को विभाजित नहीं करना चाहिए, अपितु समाज में एकता स्थापित करके उसे मजबूत बनाना चाहिए। सुदृढ़ समाज का निर्माण करना शासक का परम कर्तव्य है। कवि ने अपने इन्हीं विचारों को इन पंक्तियों में व्यक्त करते हुए क्या कहा है, मैं यहाँ एक अवलंब छोड़ने आया, गढ़ने आया हूँ नहीं तोड़ने आया, मैं यहाँ जोड़ने नहीं बांटने आया, जगत उपवन के झंखाड़ छाटने आया। जगत उपवन यानी कि संसार रूपी जो बाग है उसके झंखाड़ यानी कि उसकी समस्याएं मैं मिटाने के लिए आया हूँ। कवि का मत है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासक केवल राज्य का सुख भोगने के लिए नहीं होता, अपितु उसे प्रजा के सुखों का माध्यम रखना चाहिए। समाज में नए नए वैभव उत्पन्न करना शासक का परम कर्तव्य है। नए नए आविष्कारों का लाभ जन सामान्य तक पहुंचना चाहिए। मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया, हंसों को मुक्ता मुक्ति चुगाने आया, भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया। यानी कि राजा वो होना चाहिए जो स्वयं भोग ना करके लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखे। शासक को स्वयं उदात्त गुणों से संपन्न होना चाहिए। उसे अपनी प्रजा में भी उन्हीं गुणों का विकास करना चाहिए जिससे वे नर होते हुए ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकें। तो जैसा कि कहा गया है कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। तो राजा को कैसा होना चाहिए,
उसके उत्तरदायित्व क्या होने चाहिए, इन सभी का वर्णन इस कविता के अंदर किया गया है। शासक द्वारा वे सभी समुचित सुविधाएं अपने राज्य में प्रजा को उपलब्ध करवानी चाहिए जो स्वर्ग में उपलब्ध है, ताकि धरती भी स्वर्ग बन जाए। कवि का मत है कि यह सब तभी संभव हो सकता है जब शासक भेदभाव से ऊपर उठकर तथा शुभ कर्म करे और दूसरों को ऐसा करने की प्रेरणा दे। कविता में भी ऐसा कहा गया है, क्या कहा गया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, संदेश यहाँ मैंने स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मैथिली शरण गुप्त मानवतावादी विचारधारा के कवि हैं। उनका काव्य मानव जीवन की प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने श्री राम के चरित्र को युगानुरूप ढालकर प्रस्तुत किया है। उनके राम ब्रह्म नहीं अपितु एक राजा राम है। एक राजा या शासक के श्रेष्ठ गुणों से उनके चरित्र को मंडित करके आज के शासकों को उनके कर्तव्यों को का बोध कराना ही गुप्त जी की इस कविता का प्रमुख लक्ष्य है। मानवीय चरित्र की जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं उनकी समष्टि ही श्री राम का चरित्र है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो कविता है संदेश या मैंने स्वर्ग का लाया, तो इसके ये साकेत से ली गई। साकेत जो महाकाव्य है वो राम से संबंधित ही है और एक शासक का अपनी प्रजा के प्रति क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, क्या उसके कर्तव्य होने चाहिए, उन कर्तव्यों का भली भांति इस कविता के माध्यम से उन कर्तव्यों पर प्रकाश डाला गया है। और प्रकाश डालने के साथ साथ उनको राजा को प्रेरित किया गया है कि वो प्रजा की सुख सुविधाओं का ध्यान रख सकें ताकि प्रजा को किसी भी प्रकार की कठिनाई महसूस ना हो सके।